कहानी की शुरुआत एक सूने बीहड़ रेगिस्तान से होती है, जहां दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं। इस वीराने में एक आदमी यूनुस तेजी से भागता हुआ नजर आता है। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलकती है। जल्दबाजी में वो अपनी कार एक पहाड़ के नीचे रोकता है, जल्दी से एक बैग निकालता है और पहाड़ पर चढ़ने लगता है। वहां पहुंचकर वो कुल्हाड़ी से गड्ढा खोदता है और बैग उसमें गाड़ देता है। बैग की हल्की झलक दिखती है, शायद उसमें पैसे हों, लेकिन ये पक्का नहीं कहा जा सकता। यूनुस बैग गाड़कर नीचे लौटता है और कार लेकर वहां से निकलने लगता है, मगर तभी पुलिस आ जाती है। दरअसल यूनुस ने बैंक लूटा था और पुलिस तब से उसका पीछा कर रही थी। उसे वहीं गिरफ्तार कर लिया जाता है और कोर्ट उसे 3 साल की सजा सुनाता है। 3 साल बाद जब यूनुस जेल से बाहर आता है तो शहर काफी बदल चुका था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, वो बैग। वो बिना देर किए उसी पहाड़ की तरफ जाता है। टैक्सी से उतरते ही जो देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जहां उसने वो बैग गाड़ा था, वहां अब एक दरगाह बन चुकी थी। लोग मजार के पास बैठे थे। मान्यता थी कि यहाँ आने से बीमारियां ठीक हो जाती हैं। यूनुस के मन में सवाल उठता है, क्या किसी ने वो बैग ढूंढ लिया होगा या अब भी वहीं है? वो कुछ दिन के लिए पास के एक होटल में ठहरने की सोचता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि पूरी पेमेंट कर सके। होटल मालिक से कहता है, बाकी पैसे बाद में दे दूंगा, मगर वो मना कर देता है। तभी सलीम नाम का एक आदमी वहां आता है। वो भी उसी होटल में ठहरा हुआ था। सलीम उसकी परेशानी देखकर उसकी पेमेंट कर देता है और कहता है, रूम में जाकर मुझे पैसे लौटा देना। यूनुस हामी भरता है। रूम की चाबी लेकर यूनुस अपने कमरे में जाता है, लेकिन रास्ते में सलीम से टकरा जाता है। वो पूछता है, क्या आपको कोई बीमारी है? यूनुस चिढ़कर कहता है, इतने सवाल क्यों कर रहे हो? सलीम मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे लगा आप इलाज करवाने आए हो। यूनुस झूठ बोल देता है, नहीं भाई, मैं एक वैज्ञानिक हूँ, यहाँ रिसर्च करने आया हूँ। इसी बीच कहानी का दूसरा पहलू शुरू होता है। हसन और उसके पिता सलमान, जो इसी गांव में खेती करते हैं। हसन के पास एक बैग होता है। उसके पिता पूछते हैं, यह कहाँ से लाया? हसन बताता है, एक दोस्त ने दिया, वो गांव छोड़कर जा रहा था। सलमान ये सुनकर वापस खेत की ओर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि पहाड़ के नीचे एक टैक्सी रुकती है। उसमें से कलाम नाम का आदमी बाहर निकलता है। वो दरगाह को देखता है और फिर गांव की तरफ बढ़ जाता है। वो एक क्लिनिक के बाहर रुकता है, क्योंकि उसकी सरकारी पोस्टिंग वहीं हुई थी। अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकलता है और कहता है, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। बूढ़ा उसे एक कमरा दिखाता है, लेकिन वह कमरा छोटा और गंदा था, जिसे देखकर कलाम खुश नहीं था। देर रात का वक्त था। मजार के बाहर एक आदमी कुत्ते के साथ बैठा हुआ था। शायद वो मजार की रखवाली कर रहा था। ये देखकर यूनुस पीछे वाले रास्ते से पहाड़ पर चढ़ने लगा, लेकिन तभी एक अनजान आदमी भी वहां आ गया। वो सिक्के चुराने के इरादे से आया था, जो लोग मजार पर चढ़ावा चढ़ाते थे। यूनुस को लगा कि यह मजार की रखवाली करने वाला आदमी है, तो उसने उसके सिर पर वार कर दिया। लेकिन वह तो खुद चोर था। असली रखवाला, जिसका नाम अजीज था, नीचे से आवाजें सुनकर ऊपर आने लगा। ये देखकर यूनुस जल्दी से नीचे उतर गया। सुबह हसन के पिता सलमान हसन से कहते हैं, रेडियो पर सुना है इस बार बादल हमारे गांव की तरफ आ रहे हैं, शायद बारिश होगी। हसन तंज मारते हुए कहता है, आप तो हर बार ये सुनते हैं, 10 साल हो गए, बारिश तो हुई ही नहीं। मुझे तो ये जगह मनहूस लगती है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मेरे सारे दोस्त भी यहाँ से चले गए हैं। सलमान कुछ नहीं कहते और खेत की तरफ चले जाते हैं। उधर अजीज अपनी बेटी को काम पर भेज देता है, क्योंकि उसकी रखवाली की ड्यूटी खत्म हो चुकी थी। यूनुस एक नाई की दुकान पर पहुंचता है। वहां उसे सलीम दिख जाता है, वही आदमी जिसने होटल का बिल चुकाया था। सलीम उसे देखकर लोगों से कहता है, ये वैज्ञानिक हैं, यहाँ कुछ खोजने आए हैं। नाई कहता है, पहले आप आ जाइए, आप तो बिजी होंगे। फिर वो यूनुस के बाल काटने लगता है। इतने में अजीज भी वहां आ जाता है। सलीम मजाक में कहता है, तुम तो हमारे हीरो हो। नाई उत्सुक होकर पूछता है, अच्छा बताओ, वहां हुआ क्या था? अजीज पूरी कहानी सुनाता है, आधी सच्ची आधी झूठी, लेकिन इतना जरूर कहता है कि वो एक चोर को मारकर भगा दिया था। हालांकि एक आदमी और था जो भाग निकला। लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। यूनुस वहां से निकलकर किसी को कॉल करता है, तुम यहाँ आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। दूसरी तरफ डॉक्टर कलाम अपने क्लिनिक में पहले दिन के लिए तैयार हो जाता है। कुछ देर में उसकी पहली मरीज आती है, जो उसे देखकर मुस्कुराती रहती है। कलाम पूछता है, क्या हुआ? वो बताती है, 20 साल से सिर दर्द है। असिस्टेंट उसे पीली गोली देकर जाने को कहता है। फिर दूसरी मरीज आती है, जो कहती है कि उसे सिर्फ सोमवार और शुक्रवार को खांसी होती है। ये सुनकर कलाम हैरान हो जाता है। असिस्टेंट उसे भी वही पीली गोली देकर भेज देता है।
कलाम परेशान होकर पूछता है, यहाँ कोई आदमी बीमार नहीं पड़ता? असिस्टेंट हंसकर कहता है, जो भी बीमार होते हैं मजार पर जाकर ठीक हो जाते हैं। ये औरतें तो टाइम पास करने आती हैं, क्योंकि आपसे पहले यहाँ कोई डॉक्टर नहीं था। ये सुनकर कलाम का गुस्सा फूट पड़ता है। वो सोचता है कि यहाँ तो उसकी प्रैक्टिस बर्बाद हो जाएगी। इधर हसन अपने पिता से कहता है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मेरा दम घुटता है। सलमान जवाब देते हैं, ठीक है चले जाओ, लेकिन याद रखना तुम अपनी जमीन को धोखा दे रहे हो। हसन कहता है, आप भी चलो, लेकिन सलमान मुंह फेर लेते हैं, जो उनकी ना थी। रात को यूनुस अपने दोस्त के साथ फिर उस बैग को निकालने का प्लान बनाता है। यूनुस देखता है कि उसका दोस्त पहले ही पहाड़ पर चढ़ रहा है। वो कॉल करता है, अभी मत चढ़ो। दोस्त कहता है, मैं तो वहीं बैठा हूँ जहाँ तुमने बोला था। यूनुस चौंक जाता है, मतलब वो कोई और है जो चढ़ाई कर रहा है। इसी बीच अजीज टॉयलेट के लिए जाता है। यूनुस मौके का फायदा उठाकर उसकी रोटी बदल देता है। यूनुस उस रोटी में बेहोशी की दवा मिलाकर मजार पर रख देता है और नीचे उतर आता है। थोड़ी देर बाद दूसरा आदमी पहाड़ पर चढ़ जाता है और मजार का बोर्ड चुरा लेता है। जब अजीज वापस आता है तो देखता है कि बोर्ड गायब है। वो तुरंत पुलिस को फोन करता है। यूनुस ये देख लेता है और अपने दोस्त से कहता है कि प्लान कैंसिल कर दे, क्योंकि पुलिस बुला ली गई है। इसके बाद अजीज उस रोटी को खाता है और अपने कुत्ते को भी खिलाता है। कुछ देर में दोनों बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ कलाम टीवी पर एक ही चैनल देखकर बोर हो जाता है और अपने असिस्टेंट के पास जाता है। असिस्टेंट ने काले कपड़े पहन रखे थे। कलाम उससे पूछता है, तुमने ये काले कपड़े क्यों पहने हैं? असिस्टेंट उसे अंदर बुलाता है। कलाम कमरे में मजार का चोरी हुआ बोर्ड उसके बेड पर देखता है। कलाम समझ जाता है कि पुलिस क्यों आई थी। वो भरोसा दिलाता है कि किसी से कुछ नहीं कहेगा। असिस्टेंट कहता है, मैं अपनी जिंदगी से बोर हो गया हूँ, इसलिए मैंने मजार के गार्ड को टेस्ट करने के लिए ये सब किया, लेकिन वो तो एक बूढ़े आदमी से भी हार गया। ये सुनकर कलाम हंसने लगता है और सोचता है कि सरकार ने उसे किस अजीब जगह भेज दिया है। अगले दिन अजीज शेविंग के लिए जाता है, लेकिन इस बार लोग उसे गुस्से से देख रहे होते हैं। उधर सलमान अपने दोस्त के साथ खेत में जाता है और कहता है, हमें अल्लाह से दुआ करनी होगी, तभी बारिश होगी। वो हमसे नाराज है। यूनुस का पार्टनर सैले जब मजार पर जाता है तो देखता है कि एक औरत अपनी माँ के पैरों में उसी बर्तन का पानी लगा रही है। थोड़ी देर में वो महिला चलने लगती है। सैले वापस आता है और यूनुस से कहता है, शायद ये मजार चमत्कारी है, लोग इसे इसीलिए मानते हैं। यूनुस कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब लोगों की बनाई कहानियां हैं, वहाँ बस मेरा पैसा है, हमें अजीज और उसके कुत्ते का कुछ करना होगा। सैले कहता है, क्यों न हम उन्हें मार दें? यूनुस नाराज होकर कहता है, पुलिस हमें पकड़ लेगी, हमें दिमाग से काम लेना होगा। अगले दिन सैले कार में होता है और देखता है कि अजीज का बेटा अपनी बकरियों को हाँक रहा है। उसके पीछे कुत्ता भी चल रहा था। बिना सोचे सैले कार उस पर चढ़ा देता है। गांव में ये खबर फैलते ही लोग दुखी हो जाते हैं और कुत्ते को लेकर अजीज के पास पहुंचते हैं। अजीज गुस्से में अपने बेटे को थप्पड़ मार देता है, लेकिन लोग बताते हैं कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, ये हादसा था। एक आदमी कहता है, इसे क्लिनिक ले जाना चाहिए। सब लोग कलाम के पास पहुंचते हैं, जो उसका इलाज करता है। यूनुस को जब ये पता चलता है तो वो सैले को डांटता है, तुमने बहुत गलत किया, अब पूरा गांव अलर्ट हो जाएगा। पहले ही मजार में 2 बार चोरी हो चुकी है। सैले कहता है, मैंने कार छुपा दी है, किसी ने मुझे देखा नहीं। क्लिनिक में कलाम अजीज से कहता है, मैंने कुत्ते की जान बचा ली है, लेकिन इसके सिर्फ 2 दांत बचे हैं, अब इसे कोई कड़ी चीज मत खिलाना। अजीज धन्यवाद कहकर कुत्ते को घर ले जाता है। सीन कट होता है और हम हसन को सलमान के साथ खेत में बैठे देखते हैं। तभी सलमान का एक पुराना दोस्त गांव छोड़कर जा रहा होता है। हसन उससे मिलने जाता है, लेकिन सलमान नाराज होकर मुंह फेर लेते हैं। सलमान कहते हैं, पहले यहाँ बारिश होती थी, लेकिन जब से उस सूफी बाबा की कब्र मिली है, मानो गांव में मनहूसियत फैल गई है। हसन जवाब देता है, आप अपनी गलती किसी और पर मत थोपिए। रात में यूनुस और सैले फिर से मजार जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन सैले कहता है, आज कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें कल आना चाहिए। यूनुस जिद करता है, लेकिन सैले उसे रोक लेता है। वे वापस लौट जाते हैं। अगले दिन सलमान हथौड़ा लेकर मजार तोड़ने पहुंच जाता है, लेकिन गांव वाले उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं। सलमान का गुस्सा चरम पर था। रात होते ही हसन उनके पास खाना लेकर पहुंचता है और कहता है, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, लेकिन सलमान कोई जवाब नहीं देते। हसन को लगता है कि शायद वे उससे नाराज हैं। वो खाना वहीं रखकर बाहर चला जाता है। अगली सुबह जब हसन वहां जाता है तो देखता है कि खाना वैसे का वैसा रखा हुआ है। ये देखकर उसे सलमान की चिंता होने लगती है। वो उन्हें बार बार पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। हसन को लगता है कि सलमान शायद अपने दोस्त को याद कर रहे होंगे।
उसी दिन हसन सलमान के पुराने दोस्त के पास गांव जाकर सारी बात बताता है और उन्हें अपने घर वापस ले आता है। सलमान की स्थिति देखकर उनका दोस्त भी समझ नहीं पाता कि उन्हें क्या हुआ है। दूसरी ओर अजीज नाई के पास जाकर कहता है कि उसे कुत्ते के लिए दांत लगवाने हैं। नाई कहता है, मैं तो सिर्फ सोने के दांत ही लगाता हूँ। अजीज जवाब देता है, ठीक है, मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगा, तुम बस दांत बना दो, फिर डॉक्टर से लगवा लेंगे। रात को अजीज अपने डॉग के टूटे दांत और कुछ पैसे लेकर नाई के पास पहुंचता है, लेकिन पैसे कम थे। अजीज कहता है, मैं जमीन बेचकर बाकी पैसे लौटा दूंगा। कुछ दिन बाद नाई सोने के दांत तैयार कर देता है। अजीज उन्हें डॉक्टर कलाम के पास ले जाता है, जो कुत्ते के दांत लगा देते हैं। गांव वाले ये देखकर कलाम की तारीफ करने लगते हैं। एक रात अजीज अपने कुत्ते को बाहर बांधकर सोने जाता है, लेकिन उसे चिंता होने लगती है कि कहीं कोई सोने के दांतों के लालच में कुत्ते को नुकसान न पहुंचा दे। वो कुत्ते को अंदर ले आता है और खुद रखवाली करने लगता है। वही कुत्ता कल तक उसकी रखवाली कर रहा था, आज अजीज उसकी रखवाली कर रहा था। उधर हसन फिर से सलमान के कमरे में जाता है और देखता है कि सलमान की भूख से मौत हो चुकी है। वो उन्हें अपने खेत में दफन कर देता है और गमगीन हो जाता है। एक दिन यूनुस देखता है कि मजार पर कोई पहरेदारी नहीं है। सही मौका समझकर वो मजार पर चढ़ जाता है। तभी बिजली कड़कने लगती है, जिससे वो डर कर लौट आता है। अगले दिन हसन घर बंद करके गांव छोड़ने की तैयारी करता है। अपने पिता की कब्र पर आखिरी सलाम करता है। तभी आसमान से बारिश होने लगती है। ये देखकर हसन रो पड़ता है, क्योंकि उसके पिता हमेशा से यही चाहते थे। हसन वापस लौट आता है। वो मजार पर जाकर गड्ढा खोदता है और उसमें बम लगाकर वायर पीछे से जलाता है। इस बीच यूनुस भी वहां पहुंच जाता है। जैसे ही वो गेट खोलता है, जोरदार धमाका होता है और मजार ढह जाती है। हसन को जमीन में एक बैग गड़ा मिलता है। जब वो उसे निकालता है तो उसमें यूनुस के करोड़ों रुपए होते हैं। पुलिस का सायरन सुनते ही हसन बैग लेकर भाग जाता है। यूनुस को होश आता है, लेकिन सैले कार लेकर भाग चुका होता है। घर लौटकर हसन बैग खोलता है और रुपए देखकर चौंक जाता है। वो सोचता है कि इन पैसों का क्या करेगा। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि हसन ने अपने पिता की कब्र पर वैसी ही मजार बनाई है। हसन मानता है कि ये सूफी बाबा का नहीं, बल्कि उसके पिता की दुआओं का असर है, जिससे गांव में फिर से बारिश होने लगी। गांव छोड़ चुके लोग वापस लौटने लगे थे। ये कहानी यही संदेश देती है कि लालच इंसान को जानवर बना देता है।